गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 12.2 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में हम आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 तक का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न से पहले हम लोग कुछ फार्मूले, जो इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं उनका हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या फार्मूले हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिखा गया है महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, त्रिज्य खंड या हम बोल सकते हैं लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसके पहले हम ये जाने कि लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड कहते किसको हैं। तो ये जितना एरिया देखिए, ये तो वृत्त बन गया। ठीक है, वृत्त जो बना हुआ है उसी के अंदर दो क्षेत्रफल होते हैं, एक ये बड़ा वाला क्षेत्रफल और एक ये छोटा वाला क्षेत्रफल। इस वाले क्षेत्रफल को हम लोग बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड। लघु मतलब छोटा। ठीक है, तो हो जाएगा ये है लघु त्रिज्य खंड और इसे हम लोग बोलते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, ये है दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, और यहां पर बनने वाला कोण क्या है, मान लेते हैं थीटा है, त्रिज्या आर है। ठीक है, और चाप की जो लंबाई दी गई है वो यहां पर एल है। तो देखिए यहां पर पहला फार्मूला लिखा गया है त्रिज्य खंड या लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। फार्मूला होता है थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। केवल इतना फार्मूला आपको याद रखना है, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखिए दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये वृत्त है। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल से अगर हम लोग ये छोटा वाला क्षेत्रफल निकाल लें, माइनस कर दें, तो हमें दीर्घ त्रिज्य खंड प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमारा फार्मूला क्या बनेगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्य खंड क्या है, ये आपके सामने है, यानी थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। ठीक है, यहां पर क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा और यहां पर बचेगा थीटा अपान 360। ये भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और इसके मात्रक क्या होते हैं, वर्ग इकाई मात्रक होते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई मतलब ये हमें ज्ञात करना, एल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एल। तो इसका जो फार्मूला है बिल्कुल सिंपल सा है, थीटा अपान 360 गुणे 2 पाई आर। ये इसका फार्मूला है और ये कहे में रहेगा, ये केवल इकाई में रहेगा। जो मात्रक होगा सेंटीमीटर में सेंटीमीटर और मीटर में होगा तो मीटर में। ठीक है, तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इन्हें आप लोग लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर 1 की। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो अब हम देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो देखिए आपका हम ये जो फार्मूला लिखा हुआ इसे हम नहीं मेटेंगे, जो हमारे काम का नहीं है इसे हम मेट देते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कर देते हैं, मेट देते हैं। और उसके बाद अब आप यहां पर देखिए इसे भी हम मेट देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, हमें त्रिज्या दी गई है। त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर। क्या दिया गया, थीटा दे दिया गया, यानी कोण 60 अंश दिया गया है। पूछा क्या है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये पूछा गया है। ठीक है,
तो अब हमें क्या करना, केवल मान ही तो बस रखना है इसमें, बस मान हम लोग रख देते हैं। थीटा का मान कितना दिया गया है, 60 अंश दिया गया है, ठीक है, और बटे में 360 अंश गुणे पाई का मान हम लोग रख देंगे 22/7, और आर कितना दे दिया गया है, 6। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो हम 2 बार 6 लिखेंगे, ठीक है। तो 0 से 0 काटेंगे, 6 एकन्नम 6, 6 छंग 36, 6 एकन्नम 6 और 6 एकन्नम 6। अब यहाँ पर क्या बचा है, 22 और ऊपर 6 बचा है। तो देखिए 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, यानी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसका ऐसे भाग देकर भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। इसमें कहा गया है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे चतुर्थांश होता क्या है। चतुर्थांश होता है वृत्त के जब हम 4 भाग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वृत्त के 4 भाग कर देते हैं, तो जो चौथा भाग होता है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि पूरे भाग में से चौथा भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो केवल इतना ही कहा गया है कि इसका चौथा भाग हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर परिधि दी गई है, क्या दिया गया है, परिधि, और परिधि क्या दिया गया है, 22 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, वृत्त का चतुर्थांश। तो वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश ये पूछा गया है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले परिधि का फार्मूला लगाएंगे। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr। इस वाले से हमें परिधि के सहारे हमें r ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 22, और 2 पाई का मान हम लोग रख देंगे 22/7 गुणे r बराबर 22। तो 22 से 22 कट जाएगा, ठीक है, और r बराबर आ जाएगा, देखिए भाग से गुणे में चला जाएगा और ये गुणे से भाग में आ जाएगा। तो देखिए त्रिज्या हमें क्या प्राप्त हो गई, त्रिज्या प्राप्त हो गई 7/2, ठीक है। अब वृत्त के चतुर्थांश का फार्मूला क्या होता है, तो वृत्त के चतुर्थांश का चलिए फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। तो वृत्त का चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, देखिए आपको वृत्त का क्षेत्रफल जरूर पता होगा कि πr² होता है, उसके 4 टुकड़े करना, यानी 4 से भाग दे देना है, ठीक है। तो πr²/4 ये फार्मूला होता है। तो चलिए रख देते हैं मान। पाई का मान हम लोग रखेंगे 22/7, r का मान आपके सामने है 7/2 गुणे 7/2, और ये बटे में क्या है, 4 है, तो बटे में यहां पर हम लिख सकते हैं 4, ठीक है। तो जो कटता है उसको हम काट देंगे, देखिए 7 से 7 कट जाएगा, और 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, कितना बच गया, बच गया 11 सते 77 बटे 4 दूनी 8। इसका हम लोग भाग देंगे, तो भाग देने पर कितना आ जाएगा, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया निकल के आएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था और बहुत ही आसानी से हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि एक मिनट वाली सुई है, कौन सी, मिनट वाली सुई, और वो मिनट वाली सुई
कितनी लंबी है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और यह जो सुई है 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल, यानी यहां से चल के यहां पर आ गई और 5 मिनट पूरे कर लिए, तो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल चली है उसे हमें ज्ञात करना है। और उसे ज्ञात करने के लिए अगर हमें ये थीटा पता चल जाए तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम लगा देंगे, आराम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ज्ञात है कि मिनट वाली सुई 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है, यानी कितना कोण बना दिया, 360 अंश, ठीक है। तो देखिए ये हमारा जो है रफली काम होगा, ठीक है। इसे आप बगल में लिख सकते हैं या तो आप इसमें लिख भी देंगे, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो लिखेंगे 1 घंटा में मिनट की सुई द्वारा, क्या लिखेंगे, मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, कितना होगा, 360 अंश, ठीक है। 1 घंटे का मतलब क्या होता है, 60 मिनट। 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 360 अंश। हमें क्या करना, 1 मिनट का निकालना है, कितने का, 1 मिनट। तो 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या निकल के आएगा, 360/60। तो 0 से 0 काट देंगे और 6 का नम 6, 6×6 36, यानी कितना आ गया, 6 अंश। 1 मिनट में कितना कोण बना, 6 अंश। तो कितना चली है, 5 मिनट चली है। तो यहां पर लिखेंगे 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या हो जाएगा, 6 अंश गुणे 5 बराबर 6×5 30 अंश। तो देखिए थीटा बराबर क्या निकल के आया, 30 अंश। तो यहां पर हम लिख सकते हैं थीटा बराबर 30 अंश, ठीक है। तो अब हम यहां पर लिखेंगे 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, यहां पर देखिए क्या बन रहा है, एक त्रिज्य खंड बन रहा है। हमने इसके जस्ट पहले वाले में आपको हमने बताया कि त्रिज्य खंड क्या होता है, ठीक है। तो त्रिज्य खंड का फार्मूला क्या होता है, θ/360 गुणे πr²। अब आपको आर नहीं पता, बिल्कुल पता है, जो सुई है ये आर ही है, ठीक है। तो आर कितना है, 14 सेंटीमीटर, और थीटा कितना है, 30 अंश। तो लिखेंगे 30/360, और पाई का मान हम लोग रखेंगे 22/7। आर का मान कितना है, 14×14, ठीक है। तो 7×1 7, 7×2 14, 0 से 0 कटेगा, 3×1 3, 3×1 3, 3×2 6। और यहाँ पर हम काटेंगे, देखिए 2×1 2, 2×6 और काटेंगे 2×3 6, 2×1 2, 2×1 2, कितना बच गया, यहाँ पर लिख देते हैं 11×4 44, 44 के 4 हासिल 1, 11×11 और 11×4 कितना हो जाएगा, 15/3। इसको हम भाग दे सकते हैं या लिख सकते हैं कि 3×5 15 और 3×1 3, यानी 51 सही 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बस केवल हमें इसे ध्यान देना है और थीटा का मान निकाल लेना है और त्रिज्य खंड का फार्मूला लगाया, आंसर आपके हाथ में, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
लिखा गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर एक समकोण अंकित करती है। क्या अंकित करती है? समकोण। समकोण मतलब 90 अंश। ठीक है, तो संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं थीटा बराबर कितना दे दिया गया है, 90 अंश दिया गया है, और त्रिज्या दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और पाई का मान कितना दे दिया गया है, 3.14। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, दीर्घ त्रिज्य खंड। तो चलिए हम लोग दीर्घ त्रिज्य खंड का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। हमने आपको फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला था, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या केवल अब लिख सकते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए इसमें हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से पाई आर स्क्वायर हम लोग कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, पाई आर स्क्वायर कॉमन किया, यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस थीटा अपान 360 कोष्टक बंद। ठीक है, और पाई का मान देखिए क्या कहा रखने के लिए, 3.14 गुणे आर का मान देखिए कितना है, 10 है, और वो कितने बार लिखना है, 2 बार लिखना है, और 1 माइनस थीटा का मान कितना है, 90 अंश है, तो ये हो जाएगा 90/360। ठीक है, आगे सॉल्व करें। देखिए दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पर 0 लगाएंगे और ये हट जाएगा। ठीक है, और ये 0 से 0, 0 से 0 कट जाएंगे, और ये काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 4 बार में। तो यहाँ पर कितना आ गया, 314 गुणे 1 माइनस 1/4। इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 314 गुणे 4 का नम 4, 4 में से 1 जाए कितना आ जाएगा, 3/4 आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 2 एकन्नम 2 यहाँ पर भी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 एकन्नम 2 हमने काटा, 2 से काटा है, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 1 बढ़ गया, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 सत 14। ठीक है, तो आगे देखते हैं कितना हो गया, 3 सते 21 के 1 हासिल 2, 3 पचे 15, 2 17 के 7 हासिल 1, 3 एकन्नम 3, 1 4/2। इसका हम भाग देंगे, 2 एकन्नम 2, तो ये कटेगा 2 दूनी 4, और कितने पर कटेगा, 2 तिहाई 6, 1 कटेगा तो 2 पंचे 10, 1 बढ़ गया तो 10 हो गया, और 2 पंचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल होगा किसका, दीर्घ त्रिज्य खंड का, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर एक मुख्य बात है कि आपने किताब में इस आंसर को मैच करना, कहीं आपके किताब में 285.5 तो नहीं लिखा है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा किताब में मिसप्रिंट है, वहां पर 285.5 लिखा है, वो रॉन्ग है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा 235.5। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आपको सारे क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और अगर समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।